हाय फ्रेंड्स, मुंबई के पास एक बड़ी सिटी बन रही है जिसे लोग थर्ड मुंबई या तीसरी मुंबई भी बोल रहे हैं। इसे आगे जाके नाम इसका दिया जाने वाला है महा मुंबई। तो एग्जैक्टली ये क्या है, ये सिटी कैसे बन रही है, इसकी प्लानिंग कैसे होगी और इसमें आपके लिए क्या फायदा है, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वीडियो पे बने रहिए और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों कई सालों से डिमांड चल रहा था कि एक मुंबई के जो मेजर प्रॉब्लम है दैट इज पॉपुलेशन, यानी मुंबई का पॉपुलेशन इस समय 2 करोड़ 12 लाख से भी ज्यादा है। 45 लाख से भी ज्यादा व्हीकल की कंजेशन यहाँ पर है। लेकिन मुंबई का एरिया अगर हम बात करेंगे जो 603 स्क्वायर किलोमीटर का मुंबई का एरिया है, 74% का एम्प्लॉयमेंट रेट है। लेकिन अगर मुंबई की डेंसिटी की बात करें तो 40,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ये मेजर प्रॉब्लम था, यानी कम लैंड में बहुत ज्यादा लोग और बहुत ज्यादा लोगों की अपेक्षाएं जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर। एक सॉल्यूशन मिला 1975-76 के आसपास, जहां जब नवी मुंबई की प्लानिंग चालू करी, जहां पर सिडको और एनएमएमसी ने जो है 344 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा नवी मुंबई का एरिया डेवलप करना शुरू किया। नवी मुंबई की पॉपुलेशन सिर्फ 16 लाख है, डेंसिटी केवल 4,500 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर है। मेगा आईटी इंडस्ट्री, जॉब, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ गई है। इंडिया का सबसे बड़ा फाइबर ऑप्टिक का नेटवर्क नवी मुंबई में है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी डेटा सेंटर्स, डेटा कंपनीज भी है। सो एक बहुत बड़ी सपोर्ट है ना कि इंडिया, दुनिया का आज करीब 33% डेटा जो है नवी मुंबई से भी मैनेज हो रहा है। सो ये चीज देखने के बाद कहीं ना कहीं एक बहुत पहले से डिमांड आ रहा था कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर हम प्लान सिटी बनाते हैं सो इट विल हेल्प अस अ लॉट। इसी के अलावा गवर्नमेंट का एक विजन ये भी था कि जो एमएमआरडी रीजन है उसका जो टोटल जीडीपी है वो $140 बिलियन है, जिसे बढ़ाकर 2030 तक $300 बिलियन तक लेके जाना है, जिससे कि हमारे जो ग्रॉस जीडीपी है इंडिया का उसको 1% का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाए। इस समय एमएमआरडी नवी मुंबई में मिलकर 43 लाख के आसपास जॉब क्रिएशन है, जिसको बढ़ाकर 80 लाख तक लेके जाना है 2030 तक। तो कहीं ना कहीं लिमिटेड लैंड में ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो पनवेल का एरिया है वहां पर ये तीसरी महा मुंबई का गठन हो रहा है। दोस्तों अब समझते हैं कि बेसिकली ये क्या होने वाला है यहाँ पर और इसके पावर बूस्टर कौन से। महा मुंबई, इसका जो गठन हो रहा है वो पूरा आएगा एमएमआरडी के अंडर। एमएमआरडी को यहाँ पर सपोर्ट करेगा सिडको प्लानिंग डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा एनएमएमसी, पीएमसी यानी पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये सब करेंगे। और यहाँ पर एक नई अथॉरिटी बनाई है एनटीडीए, दैट इज न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब जो पूरा एरिया एनटीडीए के अंदर है वो है 323 स्क्वायर किलोमीटर। यानी अब अगर हम बात करेंगे तो मुंबई 603 स्क्वायर किलोमीटर, नवी मुंबई 344 और ये बनेगा 323 स्क्वायर किलोमीटर का एडिशनल एरिया। जो अभी ये एरिया कहाँ से आया, तो जो पनवेल और उसके आसपास का जो एरिया है वो पूरा लिया गया, जिसमें उल्वे है, पेन, पनवेल, करजत, उरण, इन सब एरिया में से 200 गांव का जो है यहाँ पर चयन किया गया है, जिसमें से 30 से 35 गांव स्ट्रेट अवे जो एयरपोर्ट आ रहा है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उससे इन्फेक्टेड एरिया जिसको नैना बोला जाता है, दैट इज नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया है ना। इसका मतलब एयरपोर्ट से लगा हुआ एरिया, इसमें ये गांव आते हैं। इस तरह से इसका जो गठन हुआ है और ये सारा एनटीडीए के अंदर आएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगी वो 3 तरीके से होगी। ये कंप्लीटली पब्लिक पीपल कंट्रीब्यूशन या प्राइवेट पब्लिक कंट्रीब्यूशन से होगी। दोस्तों यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगी उस मॉडल का नाम है पीपीपी यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर जिस तरह से नवी मुंबई में सिडको ने क्या किया, सारी जमीनें ले ली किसानों की, वैसे नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर टीपीएस मॉडल लाया यानी टाउन प्लानिंग स्कीम लाई है। तो 12 टीपीएस यहाँ पर ऑलरेडी प्लान किए गए हैं। टीपीएस क्या है, एक पर्टिकुलर जगह को पकड़ के उसमें प्लानिंग की जाती है कि स्कूल कहाँ पर आएगा, कॉलेज कहाँ होगा, हॉस्पिटल कहाँ होगा, पार्क कहाँ होंगे, कमर्शियल हब्स कहाँ पर होंगे, रेजिडेंशियल एरिया कितना रखा जाएगा, रोड्स कैसे होंगे, कनेक्टिविटी कैसी होगी। इस तरह से हर टीपीएस डिजाइन किया जाता है। ऐसे 12 टीपीएस का प्लानिंग ऑलरेडी जो ये नैना एरिया है इसके लिए हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर 3 लेवल पे डेवलपमेंट होगी। एक जो है टीपीएस लेवल पे डेवलपमेंट होगी जिसमें 12 टीपीएस आएंगे। सेकेंड, खोपटा एक एरिया है पनवेल में आगे, जो एरिया उसके आसपास का एरिया फ्री होल्ड होगा जहां पर लोग अपने हिसाब से डेवलपमेंट कर सकते हैं। और तीसरा, गवर्नमेंट खुद बहुत सारे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पर लाएगी जिसमें भी लोग इन्वेस्टमेंट या बाय परचेस कर सकते हैं।
दोस्तों ये जो मेट्रोपोलिस बन रहा है इसमें लग्जरी अफोर्डेबल हाउसिंग दोनों होंगे, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आएंगे, बहुत सारे डेटा सेंटर्स आएंगे, एमएनसी हब्स आएंगे, बैंक्स होंगी, लार्ज बड़े बड़े नॉलेज पार्क्स होंगे। और ये इसका जो टीपीएस कंप्लीट जो डिलीवरी का प्लान किया है वो है दिसंबर 2028 का, राइट। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ही रोबस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन स्कीम आएगी और ये मुंबई रेल विकास प्राधिकरण के ही जो बोलते हैं तहत किया जाएगा। और इसका जो पूरा बजट का प्लानिंग है वो 8,000 करोड़ से भी ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर 2 रेलवे फ्लाईओवर्स, 3 बड़े टनल और 5 बड़े रेलवे स्टेशन भी लाएंगे जो नवी मुंबई को एमएमआर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों आप समझते हैं वो 5 बड़े फैक्टर या पावर ऑफ 5 जिसकी वजह से यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट को यानी ये जो महा मुंबई या थर्ड मुंबई जो गठन हो रहा है उसको बूस्ट मिलेगा। तो सबसे पहला फैक्टर है जेएनपीटी। दोस्तों पनवेल में ही उरन से आगे जाते हैं तो जेएनपीटी आता है। 3,402 हेक्टेयर्स का ये एरिया है जहां पर विश्व की 5 लीडिंग ग्लोबल ऑपरेटर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं और इसकी जो एनुअल कैपेसिटी है वो 5 मिलियन टीयू की है। दोस्तों चाइना से लेके पूरे दुनिया के सबसे बड़े बड़े प्लेयर यहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा सपोर्ट यहाँ की इंडस्ट्रियल और जिसको हम लॉजिस्टिक बोलते हैं लॉजिस्टिक डेवलपमेंट को मिलेगा। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ऑलरेडी जॉब मिला हुआ है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो जॉब मिलने की यानी अपॉर्चुनिटीज है एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पर 3 गुना बढ़ने वाली। सेकंड फैक्टर है दोस्तों एनएमएआई, दैट इज नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 1116 हेक्टेयर्स में बनने वाला ये एयरपोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। इस समय जो मुंबई एयरपोर्ट है उसकी जो कैपेसिटी है वो 3 करोड़ पैसेंजर्स पर ईयर है और इट इज एक्सपेक्टेड कि 2030 तक ये कैपेसिटी बढ़कर 10 करोड़ के आसपास जाने वाली है। इतना डिमांड होने वाला है। तो एक पैरेलल एयरपोर्ट की यहाँ पर बहुत काफी पहले से जरूरत थी, क्योंकि पुणे से बात करेंगे, नवी मुंबई से बात करेंगे, थाने से बात करेंगे तो काफी सारा क्राउड डेवलप होते जा रहा है, लोग काफी आ रहे हैं। तो इनको एक एडिशनल एयरपोर्ट की जरूरत थी और बहुत ही खूबसूरत इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये बनने वाला है। तो अगर हम ये मान ले कि 5 करोड़ के आसपास की कैपेसिटी इस एयरपोर्ट की 2030 तक होगी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आप समझ सकते हैं अगर 5,000 करोड़ लोगों को ट्रांसपोर्ट करने वाला एयरपोर्ट जिस एरिया में है तो उसका डेवलपमेंट लेवल तो क्या ही होगा, बहुत ही शानदार होगा। तीसरा जो फैक्टर है जो ऑलरेडी बन चुका है दैट इज MTHL। 21.8 किलोमीटर का जो ये समुद्री मार्ग बन चुका है ऑलरेडी, जिसका जो अनावरण है श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था जनवरी मंथ में। दोस्तों इसकी वजह से साउथ बॉम्बे को सीधा सीधा पनवेल से और एयरपोर्ट तक ये जोड़ा जा रहा है। ये बहुत बड़ी कनेक्टिविटी होगी। हो सकता है आने वाले समय में हम MTHL के अगल बगल में और भी रोड्स यानी इसको वाइडनिंग होता हुआ देखेंगे। थोड़ा समय लगेगा लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत स्पीड में चल रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा बूस्ट करने में। चौथा है दोस्तों BKC2 जो खारघर में बन रहा है। 155 हेक्टेयर के एरिया में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, बिल्कुल मुंबई के BKC जैसा ही बन रहा है, राइट। ऑलरेडी BKC2 अंधेरी और BKC2 मिलकर इंडिया की GDP को 4.3% का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ऐसा माना जाता है जब ये BKC2 बन के रेडी होगा तो यहाँ से भी 3% के करीब इंडियन GDP को बूस्ट मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज आएंगे और डायमंड बोर्ड्स और बहुत सारी चीजें आएंगी दोस्तों। यहाँ पर कमर्शियल हब्स एंड एवरीथिंग होगी, जिसका सीधा सीधा फायदा जो ये महा मुंबई है इसको मिलेगा, इसको बूस्ट मिलेगा, ये दोनों को बूस्ट मिलेगा। यानी महा मुंबई की वजह से BKC2 को बूस्ट मिलेगा। और फिफ्थ जो सबसे बड़ी चीज है दैट इज TPS, जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, टाउन प्लानिंग स्कीम। तो इस समय उन्होंने वहां पर 12 टाउन प्लानिंग स्कीम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें से पहला 2 TPS1 और TPS2 का अवार्ड पार्ट हो चुका है, जिसको हमने बोला है कि प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन से होगा। यानी किसानों से उनके अप्रूवल के साथ उनकी जमीन ली जाएगी और उस जमीन के बजाय उनको डेवलप लैंड पार्सल दिया जा रहा है। ओके, तो आपकी जमीन हम ले रहे हैं और आपको डेवलप लैंड पार्सल हम दे रहे हैं। अब TPS1 जैसे TPS में क्या होता है कि 23% लैंड पार्सल जो है ये इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए रखा जाता है। यानी जैसे कि रोड्स हैं, पार्क हैं, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, प्रेयर्स प्लेसेस है, मंदिर वगैरह उसके लिए जगह छोड़ी जाती है। जो गार्डन एरिया है, जॉगिंग ट्रैक चाहिए आपको, मॉल चाहिए, तो इसके लिए 23% के करीब जगह छोड़ा जाएगा। बाकी जो 77% लैंड है उसमें रेजिडेंशियल कमर्शियल डेवलपमेंट आएगी जो पब्लिक के लिए ओपन होगी। जैसे प्लॉट्स भी बिकेंगे इसमें, और जैसे नवी मुंबई में सिडको ने जो डेवलप करके बेचा है प्रॉपर्टीज, उसी तरीके से यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज मिलेगी। और ये काफी एग्रेसिवली चल रहा है। TPS1 और TPS2 ऑलरेडी अवार्ड हो चुका है, TPS3 और TPS4 ओपन हो चुका है, ऑनलाइन पर जाकर आप चेक कर सकते हो। TPS5 से लेकर TPS12 तक विद इन ईयर यानी दिसंबर 24 तक इनका भी अवार्ड कंप्लीट करने का प्लान है।
तो काफी स्पीड में प्लान चल रहा है और काफी स्पीड में इसका इम्प्लीमेंटेशन भी दोस्तों हो रहा है। दोस्तों इन सब पॉइंट की वजह से ये जो महा मुंबई है ये इन्वेस्टमेंट के लिए या रहने के हिसाब से एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि जहां जहां सिडको जाएगा आपको बस फॉलो करना है। सिडको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इंफ्रा ग्रोथ, जॉब प्रोविजन और ये सब की जो प्लानिंग करता है वो बहुत ही शानदार करता है। आज सिडको इंडिया की नंबर 1 डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो अगर हम माने कि सिडको अलॉन्ग विद MMRDA अगर वहां पर कुछ मैजिक क्रिएट करेगा अगले 10 साल में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स आज हम बात करते हैं मुंबई में, थाने में, नवी मुंबई में, तो इंडिया के सारे टॉप डेवलपर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट गोदरेज, रुस्तम जी से लेके हम लोधा से लेके हम सबकी बात करें तो ये सारे लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। तो आने वाले 10 सालों में जो ये महा मुंबई है डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ा गेम चेंजर होने वाला है इंडियन इकोनॉमी में। डेफिनेटली जीडीपी को बूस्ट करेगा, बहुत सारे जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे, बहुत ही अलग लाइफस्टाइल आपको मिलेगी। और इसका हमको अगर हम जाते हैं तो हमको प्राइस में भी वहां पर चेंजेस मिल रहा है। आज उल्वे में भी अगर हम जाए तो एक 3 BHK करीब 1.5 से 2 करोड़ के रेंज में जा रहा है। तो वहां पर लोगों ने जाना शुरू कर दिया, रहना शुरू कर दिया है। अगर आप भी प्रॉपर्टी देख रहे हो, आप भी कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली इस एरिया को आप बहुत पॉजिटिव नजर से देखिए। आप अगर यहाँ पर आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट करते हैं या अपना प्रेजेंस क्रिएट करते हैं तो अगले 5-8 सालों में आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स यहाँ से मिलेगा फ्रेंड्स। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट्स में बताइए हम अगले वीडियो कौन से टॉपिक्स पर लेके आए। दोस्तों आपका प्यार इसी तरह हम पे बनाए रखिए।